दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, संसार के अंदर बहुत सारी व्याधियां हैं जो मनुष्य के मन को लगी हुई हैं। बहुत सारे अभाव हैं जिनसे त्रस्त होकर व्यक्ति व्यथित रहता है, कष्ट में रहता है। और अक्सर उसके साथ क्या घटता है कि व्यक्ति अपने कष्ट निवारण हेतु अपने मित्रों के पास जाता है, अपने रिश्तेदारों के पास जाता है। और जिस वक्त वह अपनी कोई हीनता और दीनता उनके समक्ष रखता है, तो उसको एक कटु अनुभव यह मिलता है कि उसने अपने जीवन के छुपाने वाले अनेकों रहस्यों को जब उनके समक्ष अपना समझ करके रखा, तो उन्होंने ऐसे सुना मानो उनसे बढ़कर उसका हितकारी कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही अपने अपने समस्त रहस्यों को वहां पर बता दिया, तो आपने देखा होगा कि वही जो अपने से प्रतीत हो रहे थे, उन लोगों ने पूरे नगर के अंदर उसका उपहास किया, उसकी खिल्ली उड़ाई। और आपका हृदय ऐसा टूट जाता है और आप ना चाहते हुए भी संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति मानो कुछ कठोर से हो जाते हैं कि नहीं, किसी को अपनी बात बतानी ही नहीं। लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो आपको करना क्या चाहिए। अब देखिए, राजा दशरथ, उनकी प्रौढ़ अवस्था है और उनकी तीनों रानियां अपनी उस आयु को लांघ चुकी हैं जो आयु संतान उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होती है। और ऐसे में राजा दशरथ जो धर्म की धुरी हैं, धर्म ध्वजा वाहक हैं, उनके मन में एक बार गलानी सी उठती है कि मेरा इतना बड़ा राज्य है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने वाला, इसकी बागडोर जो अपने हाथों में ले, मेरे आंगन के अंदर ऐसे किसी पुष्प का खिलना अभी तक हो नहीं पाए, अर्थात मुझे कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। करोड़ अवस्था है, रानियां सक्षम नहीं कि संतान उत्पत्ति कर सकें। ऐसे में अगर वे किसी अन्य व्यक्ति को अपनी बात कहते, तो आप समझ सकते हैं कि किस भाव से लोग लें। निश्चित है कि उनका उपहास करेंगे। अब देखिए, ऐसी विषम सी परिस्थिति के अंदर राजा दशरथ एक बड़ा सुंदर निर्णय करते हैं। क्या करते हैं? वे अपने गुरु के पास जाते हैं। आप इस बात को गांठ बांध लें। अगर आपने अपनी किसी ऐसी अनदेखी, अनछुई समस्या को किसी के समक्ष रखना है, तो कभी भी अपात्र व्यक्ति को नहीं चुने। किसको चुने? जो उसका समाधान करने लायक हो, जो उसकी गहराई को समझता हो, जो उसकी पीड़ा से अवगत होने की कला जानता हो। राजा दशरथ इस संदर्भ में बड़े भाग्यशाली निकले। क्या करते हैं? अपने गुरुदेव मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं और गोस्वामी जी बड़ी सुंदर एक चौपाई की रचना करते हैं। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी बिने बिसाला। कि तुरंत उनको कुछ सोचना ही नहीं पड़ा कि मैं किसके पास जाऊं। अर्थात उनको पहले ही यह स्पष्ट है कि अगर कोई समस्या रखनी है तो वह केवल गुरु के आगे ही रखनी चाहिए, इसके अतिरिक्त और कहीं पर रखनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मत खोल के चलना जख्म को
खुले बाजार में कहीं, क्योंकि लोग हाथों में मल्लम नहीं नमक लिए घूमते हैं। आप रोएं, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। आपके साथ हानि हो, उनको लगता है कि अब दिल में ठंडक पड़ी। और महापुरुष तो कहते भी हैं कि व्यक्ति संसार के अंदर अपने दुखों से इतना परेशान नहीं है जितना पड़ोसी के सुखों से परेशान है। इसलिए किसी की इमारत, किसी का भवन ऊंचा उठे तो व्यक्ति के पास हजारों बहाने हैं इस बात के लिए कि आपने यह कृत्य अच्छा नहीं किया, हमें तो धूप ही नहीं आ रही, हमें तो छाया ही पड़ती रहती है, हमें तो हवा ही नहीं आ रही, हमें तो दिख ही नहीं रहा। 50 बहाने लगाएगा और यह बहाने इंगित करते हैं कि वह आपकी ऊंची इमारत बनने के पश्चात स्वयं को बहुत छोटा मानो कि गली का तनिका ऐसे महसूस कर रहा है। और वो ऐसा महसूस क्यों करे? सामर्थ्य होगा तो आपसे लड़ेगा, अन्यथा पीठ पीछे आपकी निंदा करेगा, अपने को संतुष्ट करेगा। यह वृत्ति है संसार की। लेकिन राजा दशरथ गुरु के पास गए, प्रणाम किया कि हे प्रभु, मुझको पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो कृपया आप संतान देंगे? तो क्या होता है? समाधान देखिए। मुनि वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि का आह्वान करते हैं, उनको संदेशा भिजवाते हैं, ये आते हैं और यज्ञ होता है और उसमें से अग्निदेव प्रकट होते हैं, हाथों में फल है, खीर, वे उनको प्रदान करते हैं और तीनों रानियां गर्भा होती हैं समय पाकर, और उनके घर में 4 पुत्र जन्म लेते हैं। आप जानते हैं चारों पुत्रों का नाम भगवान श्री राम, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी। मैं यहाँ पर आपको एक बात और तथ्य को समझा दूं कि अगर आप भी अपने इष्ट देवता के पास, गुरुजन के पास संतान चाहने की इच्छा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कृपया संतान चाहने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, यह अवश्य सोच लीजिएगा। इसलिए नहीं कि संतान हो और हमें सुख दे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। हालांकि यह भाव बुरा नहीं है, लेकिन यह भाव उत्तम नहीं है। हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हे गुरुदेव, आपने तो संसार का कल्याण करना ही है और इसके लिए आप किसी न किसी को निमित्त अवश्य बनाएंगे। बस हमारी तो आपसे यह प्रार्थना है कि हमारे आंगन में कोई संतान का आगमन तो है नहीं, लेकिन अगर हो तो आप ऐसी संतान को भेजें जिनसे समाज के लिए कुछ उत्थान का कार्य हो सके, जो धर्म ध्वजा का उठा करके आपका नाम रोशन करे, जो ईश्वर की भक्ति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाए, लोगों को मार्गदर्शन दे, लोग सुखी हों, लोगों की पीड़ाओं को हरे। हमें ऐसी संतान की चाहना है गुरुवर। आप कृपया हमारी इस निवेदन को, इस विनती को स्वीकार करें। सज्जनों, अगर यह प्रार्थना होगी तो निश्चित है कि आपकी संतान आपको कभी कष्ट नहीं देगी। आप संतान से ऐसा सुख प्राप्त करेंगे कि आप उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी प्रकार की अगर कोई पीड़ा है, अभाव, तो आप ईश्वर से अथवा अपने गुरु जी से प्रार्थना करें कि प्रभु, हमारी इस अभावग्रस्त परिस्थिति का निराकरण तो करें ही, लेकिन इस निराकरण का उद्देश्य हमारा स्वार्थ ना रहे, बल्कि उससे परमार्थ सिद्ध हो, यह हमारी कामना है। इसलिए सज्जनों, यह छोटा सा प्रसंग है, लेकिन हमको ऐसे समाधान की ओर बढ़ाता है कि जहां पर हमको समझ आती है कि मांगना भी एक कला है और मांगना किससे चाहिए ये भी हमको सोचना है। और निश्चित है कि जिनको हमारे इन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जीवन जीना आ गया, तो उनके जीवन के अंदर स्पष्ट है कि दुख बहुत दूर रहते हैं।
और आनंद, उत्साह, जोश उनकी गोद में 24 घंटे खेलता है और रिद्धियां सिद्धियां उनकी सेवा करती हैं, चारों ओर उमंग रहती है, बहार रहती है। इसलिए सज्जनों, हम ऐसी ही प्रार्थना अपने गुरुदेव से करें, इष्ट से करें, और कभी भी अपनी हीनता और दीनता संसार में किसी साधारण व्यक्ति को कभी ना कहें, केवल गुरु जी को और परमात्मा को। बस इतना कहते हुए धन्यवाद, शुक्रिया।